नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा देते हैं? क्या आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार उचित नहीं माना जाता? अगर अनजाने में भी ये गलतियां हो जाएं, तो पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण हैं और सनातन परंपरा इस विषय में क्या कहती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको भगवान शिव की पूजा का सही और सरल तरीका भी बताऊंगा। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म में पूजा पद्धति के कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और परंपरा का सम्मान करना है। ध्यान रखें कि अलग अलग क्षेत्रों, मंदिरों और परंपराओं में कुछ नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए यदि आपके परिवार या गुरु की परंपरा भिन्न है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें सामान्यतः शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। 1. हल्दी। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। अधिकांश शैव परंपराओं में शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी का संबंध सौभाग्य और देवी स्वरूप से माना जाता है, जबकि शिवलिंग भगवान शिव के वैराग्य और तपस्वी स्वरूप का प्रतीक है। इसी कारण कई परंपराओं में हल्दी चढ़ाने से बचने की सलाह दी जाती है। 2. सिंदूर और कुमकुम। सिंदूर और कुमकुम भी सामान्य रूप से शिवलिंग पर अर्पित नहीं किए जाते। इनका संबंध मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य और देवी पूजा से माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर चंदन, भस्म और जल अर्पित करना अधिक प्रचलित माना गया है। 3. केतकी का फूल। अब बात करते हैं केतकी के फूल की। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ। उस समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया। इस कारण भगवान शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा में स्वीकार न करने का वर दिया। इसलिए कई परंपराओं में शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। 4. तुलसी के पत्ते। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। इसी कारण अनेक परंपराओं में शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। हालांकि कुछ स्थानीय मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सामान्य शैव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। 5. नारियल का पानी। कई लोग नारियल का पानी सीधे शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। परंपरागत रूप से भगवान शिव को जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जाता है। नारियल का पानी चढ़ाने की परंपरा सभी स्थानों पर स्वीकार नहीं की जाती। 6. बासी या मुरझाए हुए फूल। भगवान को कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवजी को ताजे, स्वच्छ और श्रद्धा से अर्पित किए गए फूल अधिक प्रिय माने जाते हैं। मुरझाए हुए फूल श्रद्धा की कमी का प्रतीक माने जाते हैं। 7. टूटे हुए बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन बेलपत्र साबुत होना चाहिए। फटा हुआ, कीड़ों से खाया हुआ या अत्यधिक सूखा बेलपत्र चढ़ाने से बचना चाहिए। साथ ही 3 पत्तियों वाला बेलपत्र विशेष शुभ माना जाता है। शिवजी को क्या चढ़ाना चाहिए? अब जानते हैं कि भगवान शिव को क्या अर्पित करना शुभ माना जाता है। स्वच्छ जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, भस्म, चंदन, सफेद फूल, पंचामृत, मौसमी फल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा सबसे अधिक प्रिय है। पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
पूजा से पहले स्नान करें। मन को शांत रखें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। बेलपत्र उल्टा न रखें। पूजा में दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति रखें। दोस्तों, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों के प्रेम और सच्ची भावना को देखते हैं। पूजा के नियमों का उद्देश्य हमें अनुशासन और परंपरा से जोड़ना है, न कि भय पैदा करना। यदि आप इन परंपराओं का सम्मान करते हुए श्रद्धा से पूजा करेंगे, तो यही सबसे बड़ी उपासना होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।